आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं उनका विषय है ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष का पथ। इसमें हम थोड़ा झांक कर देखेंगे कि ये परम सत्ता की अवधारणा आखिर है क्या, और हाँ, उससे एकाकार होने का मतलब मुक्ति पाने का रास्ता क्या बताया गया है इसमें। जी। इन विचारों का जो मूल है वो ये कि सारी सृष्टि, मतलब हर कण, हर जीव, वो एक ही परमदेव की रचना है। और दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत बताते हैं कि कैसे इंसान अपनी बनाई हुई हदों से, आप समझिए जैसे जाति, देश, यहाँ तक कि समय, इन सीमाओं से भी आगे निकल सकता है। हाँ, बिल्कुल, सीमाओं से परे। तो चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं, जरा देखते हैं कि ये स्रोत अहंकार के मिटने और ये जो जन्म मरण का चक्र है उससे छूटने के बारे में क्या कहते हैं। बिल्कुल। यहाँ सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि स्रोत के अनुसार अस्तित्व की एक समग्रता है। उसे षोडश कला कहा गया है। षोडश कला? हाँ, यानी अस्तित्व के 16 पहलू या शायद चरण कह सकते हैं। यही समग्रता, यही पूर्णता सभी जीवों का आधार है। और ये पूरी कायनात आप देखें तो एक लगातार चलने वाले यज्ञ की तरह है, जिसका कर्ता वो परम सत्ता है, वो परम देव। षोडश कला, ये तो गहरा विचार है। इसका मतलब क्या ये हुआ कि हम सब और ये पूरी दुनिया उसी एक परम सत्ता के ही अलग अलग रूप हैं, जैसे एक ही धागे में पिरोए हुए मोती? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं, बिल्कुल। और यही समझ महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परम सत्ता, जिसे ब्रह्म भी कहते हैं, वो किसी भी दुनियावी पहचान से बंधी नहीं है। अच्छा। न जाति, न गोत्र, न देश, न काल, ये इन सब से परे है एकदम। स्रोत ये कहता है कि जब साधक साधना के जरिए इस सच्चाई को अपने अंदर महसूस करता है ना, तो उसका अपना जो अलग मैं होने का भाव है ना, हाँ, जिसे इस स्रोत में व्यष्टित्व कहा गया है, मतलब वो छोटा सीमित व्यक्तित्व, हाँ, वो धीरे धीरे घुलने लगता है, मिटने लगता है। यानी कि अपनी छोटी पहचान का दायरा टूट जाता है। ये मैंपन का मिटना, ये होता कैसे है? ये कोई सिर्फ मानसिक बदलाव है या कुछ और है? स्रोत इसे अनुभव के स्तर पर बताता है। ये सिर्फ सोचना भर नहीं है, बल्कि उस एकता को सच में महसूस करना है। जब वो परम चेतना का अनुभव होता है ना, तो ये जो सीमित मैं की पकड़ है वो अपने आप ढीली पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए गहरी नींद में हम अपनी दिन भर की चिंताएं, अपनी पहचान भूल जाते हैं। हाँ। पर यहाँ जागृत अवस्था में उस बड़ी सच्चाई से जुड़ने की बात है। अहंकार या वो मैं भाव उस असीम सागर में एक लहर की तरह विलीन होने लगता है। अच्छा, तो क्या स्रोत इस विलीन होने के लिए, इस जुड़ाव के लिए कोई खास तरीका, कोई साधना बताता है? हाँ, इसमें कुंडलिनी साधना का स्पष्ट संकेत मिलता है। बताया गया है कि ऊर्जा का एक प्रवाह है जो सुषुम्ना नाड़ी के जरिए ऊपर की ओर चढ़ता है। सुषुम्ना, हाँ, योग में इसका जिक्र आता है, रीढ़ की हड्डी के साथ वाला मुख्य ऊर्जा चैनल। जी, बिल्कुल वही। तो जब ये ऊर्जा ऊपर उठकर सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, यानी सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में जो ऊर्जा केंद्र है, वहां पहुंचने पर आत्मा मुक्त हो जाती है। इसी के लिए कहा गया है, जय जय उजुआटे गेला ऊना बटा भैला। जय जय उजुआटे गेला ऊना बटा भैला, इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है जो इस सीधे रास्ते से गया, मतलब सुषुम्ना के मार्ग से गया जी, वो फिर वापस नहीं लौटा। अच्छा, वापस नहीं लौटा मतलब वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया। अच्छा, वो परम सत्ता में पूरी तरह से लीन हो गया, मिल गया। तो हमने देखा कि कैसे ये स्रोत बताते हैं कि परम ब्रह्म ही सबका मूल है और साधना का लक्ष्य है अपने उस छोटे सीमित मैं से ऊपर उठकर उसी ब्रह्म में मिल जाना, और ये कुंडलिनी का रास्ता वो उसी मंजिल तक ले जाने वाला एक मार्ग है। और इस पूरी यात्रा का जो सार है वो एक बहुत शक्तिशाली सूत्र में छिपा है, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। हाँ, इसका सीधा सा अर्थ है ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म ही बन जाता है। जानना और होना वो एक हो जाते हैं। अरे, ये तो बहुत ही बड़ी बात है, जानने वाला ही वो बन जाए जिससे वो जान रहा है। इसका मतलब तो हुआ कि मुक्ति सिर्फ कुछ समझना या जानना भर नहीं है, बल्कि पूरी तरह से बदल जाना है, रूपांतरित हो जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। और इसका अंतिम परिणाम यही है कि ऐसा व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो अपनी असली, अपनी अनंत पहचान में स्थित हो चुका है। वो ब्रह्म रूप हो गया है, उसे अब वापस आने की जरूरत नहीं।
तो आज हमने ब्रह्मज्ञान और मोक्ष का पथ से जुड़े कुछ वाकई गहरे विचारों को समझने की कोशिश की। परम सत्ता क्या है, सृष्टि कैसे है, अहंकार का विलय कैसे होता है और मुक्ति का मार्ग क्या है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। अगर जानने वाला स्वयं वही बन जाता है जिसे वो जानता है, तो फिर ज्ञान का असली मतलब क्या है? और ये जो हमारी अपनी पहचान है, ये स्वयं, ये आखिर है क्या चीज? इस पे सोचा जा सकता है।